हमारे सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट 2026 में वैकेंसी जुलाई में आने वाली है। तो दोस्तों उसी के मध्यम हमने आपको एक बैच निकाला है जिसमें आपको क्या है इस एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल पर आपको प्रतिदिन आपको क्लासें मिल रही हैं। ठीक है, यूपी टेट से सभी सब्जेक्ट की क्लासें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन क्लासों को देखिएगा और पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जिससे आप यूपी टेट में अपना चयन कर सकें। ठीक है, अच्छे नंबरों से चयन पा सकें। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे ईवीएस, और ईवीएस में अपना जो कि फूड है यानी भोजन, वो आपका पहला चैप्टर हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर है, और इसमें आपको फूड का ही चैप्टर है पार्ट 2, जिसको बोल सकते हैं सेकंड चैप्टर के माध्यम से पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ाएंगे भोजन और पोषक तत्व। ठीक है, भोजन और पोषक तत्व। तो दोस्तों समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बस एक ही गुजारिश है आप सभी लोगों से कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि ना किया हो। ठीक है, सब्सक्राइब जिन भी छात्रों ने ना किया हो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यूपी टेट में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो पाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, स्वयपोषी और परपोषी। ठीक है, स्वयपोषी पढ़ा, परपोषी पढ़ा, मृतजीवी पढ़ा, ठीक है, और परजीवी पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने स्वयपोषी क्या है, ठीक है, परपोषी क्या है, मृतजीवी पोषण पढ़ा, परपोषी के 2 भाग मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ये पार्ट 1 में क्लियर कर लिया। तो जिन भी छात्रों ने क्लियर ना किया हो जाकर के क्लास देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ईवीएस लिखा होगा क्लास में, आप वहां पर डेली का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो कि हमारा ये भोजन में पोषक तत्व, ये पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं, भोजन में कितने पाए जाते हैं, 7। हमारे भोजन में 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हम और आप डेली उसको ग्रेड भी करते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पोषक तत्व लिखाएंगे आप उस पोषक तत्व को डेली ग्रेड करते हैं। किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से। खाना तो खाते ही हो ना, कि भोजन भी नहीं करते। भाई भोजन तो करते हो, तो भोजन करते हो तो पोषक तत्व हम और आप जरूर ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नंबर 1 देखिएगा जो कि आपका है पोषक तत्व में नंबर 1 आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर आता है प्रोटीन। ओके, इसके बाद आता है आपका विटामिन, इसके बाद फैट, मिनरल, ठीक है, मिनरल्स, और इसके बाद आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O के बाद आएगा आपका फाइबर। तो दोस्तों H2O ये क्या है, ये पानी है यानी जल है। ठीक है, मिनरल आपका क्या है, मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ। ठीक है, जो कि खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे अभी हम आपको आगे इसी क्लास में बताएंगे खनिज पदार्थ क्या होते हैं। ओके, फैट आपको पता ही है, वसा, और प्रोटीन से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन, हाँ, दोनों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमको किसी भी भोजन से यदि प्राप्त होता है तो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कार्ब सबसे जल्द से जल्द जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जल्द से जल्द ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, ग्लूकोज। जो आपका ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आप ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो आप मतलब जैसे ही सेवन किया 10-5 मिनट में आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही देखेंगे, इन सातों को हम देखेंगे इसी क्लास में दोस्तों कि ये क्या है और इनसे क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। ठीक है, इनसे क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, और ये इनमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है और ये किसमें किसमें पाया जाता है। ठीक है, मतलब कौन से वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, विटामिन, फैट, मिनरल्स, H2O, फाइबर, ये हम सभी डेली भोजन के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। तो किसमें कितना पाया जाता है और कितना लेना चाहिए वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला अपना क्या था, कार्बोहाइड्रेट। ओके, सबसे पहला अपना था कार्बोहाइड्रेट।
हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये इसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है दोस्तों, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है, ये शीघ्र ऊर्जा प्रदान कराने वाला पोषक तत्व है। दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अपन तुमको शीघ्र ऊर्जा प्राप्त कराने वाला एक पोषक तत्व है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, एग्जाम्पल आपका है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो कि है C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 ये इसका रासायनिक नाम यानी कि कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से प्राप्त होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, तो कार्बोहाइड्रेट के कौन से सोर्स हैं, केला, मक्का, फल इत्यादि। ओके दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स केला, मक्का, फल इत्यादि। तो अब हम बात कर रहे थे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें पाया जाता है, यानी कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है दोस्तों। तो यहां पर हम लिखते हैं, यही लिखते हैं नीचे, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है। ओके, तो देखिएगा ये फ्रक्टोज यानी कि फल, ओके, फ्रक्टोज में पाया जाता है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज यानी कि फलों में पाया जाता है। फल और नंबर 2 आपका शहद, ठीक है, फल और शहद। जो दोस्तों सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो फल और शहद में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शीघ्र ऊर्जा प्रदान कराने वाला एक पोषक तत्व है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो हमको सबसे ज्यादा अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्त कराने वाला क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो हमको अभी, अगर हमको अभी ऊर्जा की जरूरत है तो हम अभी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ले लेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको एक बात बता दें, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपका वहां एक्सीडेंट हो जाता है, आपको खरोंच आ जाती है, खून बह जाता है और आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो जब आपने को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो आपका क्या है, ना तो खाने की इच्छा होगी दर्द के कारण, ठीक है, पीड़ित इतने हो आप कि आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो आप जब कुछ खाओगे नहीं, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं जाएगी। जब दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा नहीं जाएगी, क्या आप कोई कार्य कर सकते हो, क्या आप चल सकते हो, क्या बैठ सकते हो, किसी से बोल सकते हो? जब ऊर्जा ही नहीं है क्या करोगे? बोल सकते हो लेकिन उतना नहीं, मजा नहीं आएगा। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ऊर्जा को देने के लिए, आपने देखा होगा, ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ा देता है और आपको लगता है कि हमारे शरीर में दवाइयां चलाई जा रही हैं। जब भी आप भर्ती होगे सबसे पहले डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल ही टांग देगा, जिससे आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सके, ठीक है, तुरंत एनर्जी महसूस हो सके कि हाँ हमारे अंदर कुछ आराम मिली है, महसूस हो कि हम कुछ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे से अब तो समझ ही चुके होंगे क्योंकि इतना बेस्ट एग्जांपल हमने आपको दिया है। ओके, ये ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, केला, मक्का, फल और चीनी, ठीक है। इसे और इसी प्रकार से और भी है, ठीक है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, अगर आप में एग्जाम में पूछा जाए सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है, यानी शहद और फल। ओके, शहद फ्रक्टोज में नहीं है, ठीक है, फ्रक्टोज फल ही होता है और ये शहद है, ठीक है, ये अलग से। आइए आगे देखते हैं अब हम क्या, प्रोटीन। नंबर 2 हमारा चलेगा दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन क्या है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन। नंबर 2 हमारा क्या आएगा, प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन, तो जो भी हमारा दोस्तों प्रोटीन है ये क्या है, प्रोटीन और किससे बना होता है। सबसे पहले देखिए प्रोटीन किससे बना होता है, वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही। आज आपको बिल्कुल मतलब सातों जो कि आपके पोषक तत्व हैं सबसे रूबरू करा दूंगा आज इस क्लास में, ठीक है।
आप घुल मिल जाओगे सातों से। भोजन में क्या आप सातों पोषण को जो ग्रहण करते हैं ना, सातों को जान जाओगे यार। और ये ईवीएस में यदि आपको भोजन से क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए, ये मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। जो कि प्रोटीन है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। क्या दोस्तों, अमीनो एसिड पाया जाता है। लिखिएगा, नंबर 1 आपका क्या है, अमीनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें दोस्तों प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये चार आपके इस प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। अमीनो एसिड में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। किसमें, अमीनो एसिड में ये चार तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हमको ये दलहनी पौधों से प्राप्त होता है। दलहनी जानते हो, जो जिसमें जो हम आप दाल खाते हैं, दाल, वो उन जो दाल जिसमें पैदा होती है जिस पौधों से, उन्हीं को हम दलहनी पौधे कहते हैं, ठीक है। ये दलहनी पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है हमको दलहनी पौधों से। अब दलहनी पौधों से कैसे मिलता है, देखिएगा कहां से मिलता है, दलहनी पौधे, दलहनी पौधों की जड़ों में दोस्तों, दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम। दोस्तों दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमें दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। जब हमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें मिलता है, दाल में, किससे, दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु क्या, दलहनी पौधों में जब दाल आपको मिलती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन हमको कहां से पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु से और दलहनी पौधों से, ठीक है। किसकी जड़ों में होता है, दलहनी पौधों की जड़ों में होता है सबसे ज्यादा, ओके। अब एक बात और आवश्यक है, बच्चों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है, क्या है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व आवश्यक। यदि क्वेश्चन आए कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, और कह सकते हैं अति आवश्यक है, तो दोस्तों प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है, पोषक तत्व, जो बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी अति आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य क्या करता है, जो कि हमारा प्रोटीन है ये क्या कार्य करता है, ठीक है। वर्क, ये क्या वर्क करता है, नंबर 1 शरीर का निर्माण करना, और नंबर 2 ऊर्जा प्राप्त करना। तो दोस्तों जो कि ये काम करता है, शरीर का निर्माण करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। अब आप जान ही चुके होंगे, जो ऊर्जा प्रदान करा रहा है, जो ऊर्जा प्रदान करा रहा है जो हमें प्रोटीन, वो बच्चों के लिए कितना आवश्यक होगा, वो शरीर का निर्माण भी करा रहा है, ऊर्जा को प्रदान भी करा रहा है। यानी कि जो भी बच्चा है उसको अगर सही मात्रा में प्रोटीन दी जाए तो वो अपने ग्रोथ को अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगा, उसकी हाइट भी अच्छी होगी, ठीक है, शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा, मसल्स भी, बॉडी भी बढ़िया एकदम तगड़ी वाली होगी, है ना। जो और जो बॉडी की यदि हम बात करें फैट में आता है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, जो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन है वो हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना, 1 ग्राम प्रोटीन 4.3 ग्राम ऊर्जा कैलोरी प्राप्त कराता है, 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अब आप ऐसे समझिएगा कि यदि हमारा वजन जैसे तो 72 किलो है, तो जब हमारा वजन 72 किलो है तो हमको 72 ग्राम क्या खाना चाहिए, डेली के भोजन में प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अब आपसे हम कह सकते हैं, जैसे ये बोर्ड पे हम नहीं लिखेंगे, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, मैं बोल रहा हूं कि यदि आपका वजन 25 किलो है तो आपको 25 ग्राम क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने भार के हिसाब से डेली यूजेज में उतने ही ग्राम प्रोटीन लें जितने किलो आपका वजन है, यानी जितना आपका वेट है। यदि किसी बच्चे का वेट 15 केजी है तो उसको 15 ग्राम ही प्रोटीन डेली की मात्रा में लेनी चाहिए, ओके। ये आप अच्छे से समझ जाइएगा, और यदि नहीं लेते हैं तो क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे।
अब आपको बताते हैं जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के सोर्स हम देखते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन के सोर्स दो होते हैं। नंबर एक प्लांट सोर्स, नंबर दो एनिमल सोर्स। प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं जो कि प्लांट सोर्स होता है, उसमें प्लांट सोर्स में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो देखिएगा, इसमें सभी दालें, मटर, गेहूं, सोयाबीन इत्यादि आपका आता है। जो कि प्लांट सोर्स है, इसमें सभी दालें, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां इत्यादि। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हमें कहां कहां से प्रोटीन प्राप्त होता है। ओके, तो एनिमल सोर्स मांस, अंडा, दूध, मक्खन, शहद इत्यादि। तो हमको जो कि प्रोटीन प्राप्त हो रहा है वो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से, सब्जी, दालें, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां और मांस, अंडा, दूध, मक्खन, शहद इत्यादि। अब हम आपको बता देते हैं जो कि हमें प्लांट यानी कि पौधों से प्राप्त होता है। यानी हमको जो कुछ भी पौधों से प्राप्त होता है, पौधों के जरिए से प्राप्त होता है, उसको हम प्लांट सोर्स कहते हैं। और जो भी हमें जानवर के जरिए से प्राप्त होता है उसको हम प्लांट एनिमल सोर्स कहते हैं। अब हम जैसे आपसे एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं मक्खन की, तो मक्खन आपका एनिमल सोर्स है। अब मक्खन कैसे एनिमल सोर्स है, जो कि देखिएगा दूध है वो जानवर से प्राप्त हुआ और दूध से बनता है मक्खन। ठीक है, अब हम आपसे बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने बात की शहद की। दोस्तों शहद, अब ये शहद है हमारा, क्या शहद। अब शहद हमको एनिमल से प्राप्त होता है, एग्जांपल में मैंने पहले से ही दे रखा है। ये हमको एक जानवर यानी एनिमल यानी मधुमक्खी से प्राप्त होता है। मधुमक्खी, ये शहद है, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। और दोस्तों मधुमक्खी आपको शहद कैसे देती है, आपने ये भी देखा होगा कि मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है, इसके बाद शहद को बनाती है। ठीक है, वो अपना भोजन फिर बनाती है, किससे, फूलों की मदद से। तो अब फूल आ गए आपके किसमें, प्लांट में। अब इसको प्लांट और एनिमल सोर्स मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ फूलों की मदद ली है दोस्तों, लेकिन इसने एनिमल यानी कि जो मधुमक्खी है इसने फूलों की मदद ली, लेकिन मधुमक्खी ने शहद तो खुद ही बनाया है। फूलों ने तो शहद कभी नहीं बना दिया अभी तक, है ना। आज की दुनिया में और पहले भी कभी फूलों ने शहद नहीं बनाया है, शहद तो मधुमक्खी ने बनाया है, लेकिन वो फूलों का रस चूसती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि पौधों ने जो कि है वो शहद बना दिया, कभी नहीं बना सकते। ठीक है, अब जो हमने आपको बात बताई थी जो कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये अगर आप नहीं ले रहे हैं डेली बेसिस से तो आपको क्या नुकसान होगा। ठीक है, आप में होने वाली क्या बीमारी होगी तो वो बताने जा रहा हूं, तो बहुत गौर से सुनिएगा और इतना ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जो भोजन से अगर क्वेश्चन आता है यूपी टेट में तो छूटना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दोस्तों क्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, नंबर एक आपकी क्या है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। आपका क्या है, नंबर एक शारीरिक वृद्धि का रुकना, और नंबर दो एक बीमारी बोली जाती है, उस बीमारी का नाम है क्वाशियोका। क्वाशियोका क्या है उस बीमारी का नाम, क्वाशियोका। क्वाशियोका एक बीमारी है जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनका पेट निकल रहा है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का जो पेट निकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोट बेली बेबी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोट बेली बेबी। तो
यदि क्वेश्चन आता है पॉट बेली बेबी किसको बोलते हैं? पॉट बेली बेबी एक बच्चे को बोलते हैं जिसको बीमारी होती है क्वाशियोरका की, ठीक है, जिसको बीमारी क्वाशियोरका की होती है। और ये किसकी कमी से होती है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होती है। कौन सी बीमारी? क्वाशियोरका बीमारी। और इसका नाम क्या है? पॉट बेली बेबी, ठीक है। ये बच्चों में अधिकतर देखी जाती है और होती भी है। आपने देखा होगा कि जो बच्चों में पेट निकल रहा है वो बीमारी किस कारण से है? प्रोटीन की कमी के कारण से है, ठीक है। और शारीरिक वृद्धि का रुकना ये भी प्रोटीन की कमी के कारण से है। ये नहीं है, हमने देखा है काफी घरों में बच्चों को प्रोटीन अच्छे से मिलता है भरपूर मात्रा में, गरीब जरूर है लेकिन प्रोटीन अच्छे से खाते हैं, खाना जो खाते हैं वो अच्छा खाते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा गरीब घर का अगर बच्चा होगा तो दोस्तों दाल ही ज्यादा खाता होगा, क्योंकि दाल सबसे महंगी पड़ती है, सस्ती भी पड़ती है, रेट में महंगी है, लेकिन वो अगर 1 किलो दाल आप लाओगे घर में 4 बार बना लोगे, ओके, 4 सदस्य 4 बार बना लोगे। तो सबसे मक्का चारा हमारा दाल ही, और प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों में ही पाई जाती है, ठीक है, वो हमने अभी आपको बताया था। और प्रोटीन में सबसे जरूरी हमारा होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे जरूरी होता है, वो भी दालों में पाया जाता है राइजोबियम की मदद से, ठीक है, दालों की जड़ों में राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन बनता है। तो दोस्तों आप देखिएगा जो कि ये एक बीमारी है, कौन सी? पॉट बेली बीमारी। यह बीमारी तब होती है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो अधिक होने के कारण। यानी कि बच्चा प्रोटीन कम ले रहा है दोस्तों, क्या प्रोटीन जो की है वो कम ले रहा है, प्रोटीन कम ले रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में ले रहा है। जब बच्चा ये करता है, प्रोटीन को कम लेता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रखता है, तो उसको क्या है? एक बीमारी होती है क्वाशियोरका की बीमारी उसको बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बच्चा किस प्रकार से ज्यादा ले लेता है? क्योंकि वो मार्केट की वस्तुओं को अधिक खाता है, ठीक है, और मार्केट की वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट ही अधिक मात्रा में आपको मिलता है। ये बात सत्य है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैलोरी कार्बोहाइड्रेट ही अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे और प्रोटीन है वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। और प्रोटीन की जब कमी होती है बच्चों में तभी ये पॉट बेली बीमारी होती है, ठीक है, क्वाशियोरका, ओके, और ये प्रोटीन की कमी से ही होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोटीन बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 फैट, यानी वसा। फैट क्या है? ठीक है, फैट यानी वसा। तो दोस्तों हम लिखते हैं नंबर 3 आपका बचा फैट। इसको हिंदी में वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। प्रकार क्या है? ऊर्जा प्राप्त कराना। इसका कार्य ऊर्जा प्राप्त कराना। और ये 1 ग्राम फैट जो है दोस्तों, 1 ग्राम फैट 9.3 किलो कैलोरी को बढ़ाता है। इसको 1 ग्राम फैट बराबर 9.3 किलो कैलोरी को बढ़ाता है, ओके। ये आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए। अब आप देखिएगा कि आपका जो कि प्रोटीन था, प्रोटीन इतना नहीं बढ़ा रहा था लेकिन फैट अधिक बढ़ा रहा है। तो आप सोचेंगे कि फैट का यूज किया जाए, नहीं भाई, ये ऊर्जा को बढ़ाता तो है, लेकिन यदि आप इसके हिसाब से कार्य नहीं करते, जैसे आप फैट वाली वस्तुओं को अधिक खा रहे हो, आप घर में लेटे हो, घी खा रहे हो, मौज कर रहे हो घी खा कर, ऐसा क्यों कर रहे हो ना? जब आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, जब आप घी खाओगे तो आप काम नहीं करोगे, आपकी चर्बी बढ़ जाएगी, ठीक है, मसल्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये आप मत कीजिएगा। जब आप कोई अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो तो आप घी खाइएगा, तली हुई चीजें खाइएगा, ठीक है। मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, आप जो कुछ भी खाइएगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। ऊर्जा प्राप्त करना यानी 1 ग्राम क्या फैट में 9.3 किलो कैलोरी होता है, नंबर 1 था। नंबर 2 जो कि आपका दोस्तों, नंबर 2 शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन रखता है? फैट। शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, ये नोट करते चलिएगा कॉपी में अपने सभी दोस्तों, सभी छात्र अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। जो कि फैट है, फैट का कार्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त कराता है और शरीर का तापमान को नियंत्रण रखता है, ओके। अब देखते हैं ये सबसे ज्यादा फैट किस में पाया जाता है, यानी फैट ऑफ सोर्स, ठीक है, फैट ऑफ सोर्स, फैट सोर्स
अब हम जान लेते हैं दोस्तों जो फैट है, फैट के हमारे कौन से सोर्स है, यानी कि फैट यानी वसा हमको कहां से प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा हमको वसा कहां से प्राप्त होती है। तो नंबर 1 आपका है घी, जो अभी मैंने उदाहरण में दिया था, घी है, डालडा है, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं डालडा है, नारियल तेल है, नारियल का तेल है दोस्तों, और इत्यादि। और ये है सबसे ज्यादा वाले, ठीक है, ये है सबसे ज्यादा वाले घी, डालडा, नारियल तेल। अब हम बात करते हैं कि फैट, जो कि फैट सोर्स है सबसे कम, मतलब सबसे कम नहीं, मतलब इन सभी से कम, ओके, इन सभी से कम किसमें पाया जाता है, वो आपका है रिफाइंड हो गया, रिफाइंड हो गया, और सरसों का तेल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरसों के तेल को रिफाइनरी, रिफाइनरी तेल, ओके, और इत्यादि। तो दोस्तों आपने देखा कि फैट सोर्स हमको सबसे ज्यादा घी, डालडा, नारियल के तेल से मिलता है, और सबसे कम जो की फैट है वो रिफाइंड सरसों का तेल यानी रिफाइनरी तेल जो है वहां से हमको सबसे कम मिलता है, ठीक है। तो यह हमारे जो कि ये पोषक तत्व हमने आपको फैट सोर्स के दिए हैं, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर में क्या सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर लें, यहां पर देखिएगा हृदय जो कि है आपका, हृदय मानव कंकाल है, और मांसपेशियां हैं, ठीक है, मांसपेशियां, हृदय, लीवर है, ये क्या है दोस्तों, नाजुक अंग है, क्या नाजुक अंग है दोस्तों, ये शरीर के सभी नाजुक अंग हैं। और ये क्या है, हृदय, मानव कंकाल, मांसपेशियां, लीवर, ये फैट जो कि है हमारे शरीर में क्या सुरक्षा का एक सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है, सुरक्षा कवच क्या है हमारा, एक फैट। यानी कि आपको यदि चर्बी है पेट में, कोई आपको गुम्मा मारे, घूसा मारे, तो उसमें क्या होगा, आपको कम लगेगी, क्यों, क्योंकि आपके शरीर में फैट था, फैट ने आपका भार यानी कि किसी का वेटेज के हिसाब से जो उसने किलोमीटर की स्पीड से आपको मुक्का मारा था, वो आपको इतने अच्छे से नहीं लगेगा, किसके कारण, फैट के कारण। तो हमारे नाजुक अंगों में जैसे हृदय है, हृदय पर कोई घुसा अगर मारता है, मानव कंकाल की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, लीवर हुआ, लीवर, तो वहां पर यदि आपको कोई चोट पहुंचाता है क्षतिश गति से, तो वहां पर कम लगेगा, क्यों कम लगेगा, क्योंकि आपके पास आपने ये सब खा रखा था, तो उसमें आपको फैट है थोड़ा थोड़ा, तो फैट के कारण आपको फैट ही झेल जाएगा आपका टोटल, ठीक है। तो हमको ये सुरक्षा प्रदान कराता है, फैट हमको सुरक्षा प्रदान कराता है, कहां पर, नाजुक अंगों पर, शरीर के नाजुक अंगों पर ये हमको सुरक्षा प्राप्त कराता है, और यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ये बात सत्य है, आप घी की सब्जी बनाइएगा, देखिएगा तड़का लगा के एकदम भोजन में स्वादिष्ट आ जाएगा कभी, ठीक है। डालडा की देखिएगा, डालडा से आप जो समोसे खाते हैं देखते हैं कितना एकदम सुगंधित होता है, ठीक है, महकता है। जो रिफाइंड से बनते हैं कुछ वस्तु में, वो भी देखिएगा, जैसे आपका रिफाइंड में आपको देखा होगा अभी वो चल रहा है ना, फिंगर हो गया, मोमोस हो गया, और ये रोल हो गया है ना, ये चीजें हैं, ये रिफाइंड, ये सरसों के तेल की सब्जी की फिर तो बात ही अलग है, ठीक है, फिर तो देसी वाला भोजन आ गया अपना। जो इन चीजों से भोजन बनाया गया उसमें बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है, यानी फैट जो की है ये हमारे क्या भोजन के स्वादिष्ट को भी बढ़ाता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों H2O यानी जल। ये आपको फैट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको हम आगे भी इसी प्रकार से वीडियोज देते रहेंगे। तो आप देखते हैं H2O यानी कि जल। जल क्या है दोस्तों, जल क्या है और जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, यही हम आपको देखेंगे। अब आपका क्या है, नंबर 4 H2O है ना, नंबर 4 H2O यानी कि जल, जो कि दोस्तों जल है। जल हमारे शरीर में कितना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता रहा हूं कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि शरीर के भार का 65 से 70% भाग पानी होता है।
यहां पर हम लिखेंगे शरीर के भार का 65 से 70% भाग पानी होता है। दोस्तों, जो हमारे शरीर का जितना भार होता है, हम अपने शरीर के वजन के हिसाब से बात करेंगे। आपके शरीर का जितना वजन होगा उस वजन के 65 से 70% भाग पानी होता है। और ये पानी जो कि है हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। पानी दोस्तों, जो भी ये पानी है ये हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। जैसे जैव रासायनिक क्रिया में मदद करना, जो कि पानी है ये जैव रासायनिक क्रिया में भी मदद करता है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, फिर हम एक को सबको समझाएंगे। ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया में मदद करना। ओके, जैव रासायनिक क्रिया में मदद करना और आगे आपका अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो दोस्तों, ये आपके 4 टॉपिक हो गए। पानी से H2O, शरीर के भार का 65 से 70% भाग पानी होता। ये आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। पानी हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। कैसे? जैसे हमको गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी लग रही है तो हमारे जो कि ये रेशेदार जो कि बाल होते हैं शरीर में, सभी के शरीर में बाल होते हैं, वहां से आपने देखा होगा पसीना निकलते हुए। ठीक है, पसीना निकलते हुए देखा होगा। तो जब गर्मी लग रही थी, शरीर ने क्या किया, अपने तापमान को नियंत्रण करने के लिए पसीने को छोड़ा। तो जब आपको पसीना निकला तो आपको थोड़ी ठंडक महसूस हुई। तो ये हमारे शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और जैव रासायनिक क्रिया में मदद करता है। जैव रासायनिक की यदि हम बात कर लें तो जैसे कि जैव रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यानी कि जब ज्यादा मात्रा में हमको पानी शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमने पानी पिया, भोजन किया, भोजन में जो पानी था वो भी अलग होगा और जो पानी पी रहे हो वो भी अलग होगा। तो जो जितना अधिक पानी आपने पिया तो वो जैव रासायनिक क्रिया में मदद करेगा। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करेगा, यानी कि आपको पेशाब लगेगी, पेशाब करने जाओगे, ठीक है, मूत्र विसर्जन करके आ जाओगे। ओके, अब ये आपने H2O समझ लिया, जल क्या है, जल के क्या कार्य हैं। अब हम आपको समझाते हैं फाइबर क्या है, यानी रेशे, और फिर आपको समझाएंगे मिनरल्स। ठीक है, यानी खनिज पदार्थ। ठीक है, जो अभी मैंने लिखाया था मिनरल्स। ओके, अब हम फाइबर को देखते हैं। फाइबर क्या है, फाइबर का क्या कार्य है, क्या कमी से क्या होता है और इसके क्या स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा फाइबर क्या है। फाइबर को यदि हम बात करें तो फाइबर को हिंदी में रेशे कहते हैं। रेशे क्या कहते हैं दोस्तों? रेशे कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? रेशे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। फाइबर का क्या कार्य होता है? फाइबर का कार्य होता है पाचन क्रिया में क्या सहायता करना। ओके, जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसमें सहायता करना। नंबर 1, पाचन क्रिया में सहायक, यानी पाचन में सहायक होता है। नंबर 2 है, ये इसकी कमी है। ठीक है, ये कमी है नंबर 2, यानी कि फाइबर की कमी से क्या होता है, ये कार्य था, ये क्या था, कार्य, क्या कार्य करता है। नंबर 2, इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है, यानी कि कब्ज की समस्या। ठीक है, कब्ज की समस्या, यानी कि दस्त होना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सोर्स क्या है, रेशे के फाइबर के सोर्स क्या है, आपको कहां से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसके स्रोत क्या है दोस्तों? इसके स्रोत हरी सब्जियां, जिसमें हरी सब्जियों में यदि हम बात करें हरे पत्तों वाली सब्जियां। ठीक है, हरे पत्तों वाली सब्जियां, और अनाज हो गया, फल हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया, ठीक है, और इत्यादि।
देखिएगा दोस्तों, ये हरी सब्जियां, अनाज, फल इत्यादि। अब हम सबसे ज्यादा यदि हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा हमको ये फाइबर कहां से प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा फाइबर हमें हरी पत्तेदार वाली सब्जियों से प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां जैसे सबसे पहले आपका आता है पालक और बथुआ, आपने सुना होगा, ठीक है। ये इसमें फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, इसको हिंदी में रेशे बोलते हैं। ओके, ये पाचन क्रिया में सहायक होता है, कब्ज की समस्या यानी दस्त। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 6 मिनरल्स, ठीक है। इसको खनिज बोलते हैं, खनिज पदार्थ। आप जैसे देखा होगा कि खनिज पदार्थ खाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, बॉडी बिल्डर हो जाओगे। तो देखिएगा अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। इसको खनिज बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, खनिज। अब मिनरल्स में हमको देखिएगा क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, वो देखिएगा आयरन पाया जाता है, आयरन यानी कि लोहा। अब आप ये मत सोचना कि हाँ सर लोहा पाया जाता है तो हम हमारे अंदर यदि खनिज की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट लोहे को ही खा जाने की दुकान पर गए, 2 किलो सरिया लिया, उसी को खाने लगे। ऐसा लोहे से आपकी कमी पूरी नहीं होगी। हाँ, आपके जो कि शारीरिक क्रियाओं में, जैसे आपका रेड ब्लड आरबीसी है, रेड ब्लड कणिकाएं, ठीक है, तो उसको लाल रक्त कणिकाएं जो कि आपकी हैं, उसमें आपको इसकी जरूरत होती है मिनरल्स की। इसी के कारण ये वो लाल रंग के आपको और दिखाई देता है, ठीक है। ये आयरन है और आयरन आपका लोहे का होता है, यानी आयरन लोहा को ही बोलते हैं। अब आप लोहे की दुकान पे सरिया मत खाना दोस्तों, ठीक है, सरिये मत खाना चाहता हूं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा नोट लिखा है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए सहायक है। जो कि हीमोग्लोबिन है ये आपका खून का निर्माण है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है उसको खून ही बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, यानी खून के निर्माण में सहायक है। तो दोस्तों अब इससे देखिएगा जो रोग दिया गया है, एनीमिया का रोग दिया गया है, ठीक है। रोग इसका क्या है, लिख लीजिएगा, इसका रोग है एनीमिया, यही तो है ना, हाँ, एनीमिया का रोग दिया गया है। ओके, अब इसके स्रोत देखिएगा, स्रोत इसके आंवला हो गया, हरी सब्जियां हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है। आंवला, हरी सब्जियां, गुड़, इसके स्रोत नोट कीजिएगा। स्रोत आंवला, गुड़, हरी सब्जियां। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आयरन जो कि है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, वो सबसे ज्यादा आयरन पालक में ही पाया जाता है। जो कि हमारी एक पालक है, ये हरे पत्तेदार की सब्जी है और सबसे ज्यादा आयरन हमको पालक में ही दोस्तों पाया जाता है। अब हम आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। तो कल की क्लास में आप सभी को क्या पढ़ाएंगे, कल की क्लास में आप सभी को देखिएगा हमने आपको क्या है भोजन में जो कि आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमने आपको सभी आज की क्लास में डिस्कस करा दिए हैं। और इसके पिछली वाली जो क्लास में मैंने डिस्कस कराया था स्वपोषी, परपोषी, ठीक है, मृतजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण, ये क्या है वो क्लास भी डिस्कस हो चुकी है आपकी पूरी। अब आपके पोषक तत्व भी पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो पोषक तत्व में जो कि विटामिन पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व में दोस्तों विटामिन पाए जाते हैं, उन विटामिन की टोटल बात करेंगे हम आपको कल पार्ट 3 में। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।